शांति। आज 22 दिसंबर 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 22nd December 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है, शास्त्रों का शब्द है और वो शब्द है बुद्धि योग। यस, पूरा खेल बुद्धि का है। बुद्धि हमको डिसीजन या निर्णय शक्ति में मदद करती है। इनफैक्ट बुद्धि माना निर्णय शक्ति। अंग्रेजी में ऐसी कहावत है जिंदगी के बारे में, वो कहते हैं कि लाइफ इज अ सीरीज ऑफ चॉइसेस वी आर मेकिंग एट एवरी सेकेंड। जीवन माना निर्णय शक्ति है। हर क्षण हम निर्णय ले रहे होते हैं, हर क्षण। आप इसे स्वीकार करो या न करो, ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस या बेहोशी में जी रहे होते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो निर्णय ले रहे हैं और सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। और फिर कहते हैं कि हमको कब गुस्सा आया पता ही नहीं चला, या हमने ऐसा कैसे किया हमको पता ही नहीं चला। अंग्रेजी में जो पागल लोग होते हैं उनको अंग्रेजी में कहते हैं इंसेन। इंसैनिटी माना पागलपन, और इंसैनिटी की व्याख्या दी गई है। इंसैनिटी या पागलपन की व्याख्या है, वो ऐसे कहते हैं कि इंसैनिटी is doing same things again and again and expecting different result। आप अगर आप वही करते आए हो जो हमेशा करते आ रहे हो, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलते आया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो, तो आपको अलग विचारों को जन्म देना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहते हैं, इफ यू थिंक व्हाट यू ऑलवेज थॉट you will do what you always done, and if you do what you always done you will get what you always got। तो अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। ज्यादातर लोग नसीब को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, और आध्यात्मिकता कहती है कि परिस्थितियों को जन्म देने वाले हम हैं। और जितना हम अंग्रेजी में कहते हैं विक्टिम कॉन्शियसनेस में जिएंगे, कि बात ही ऐसे हुई, परिस्थिति ऐसे थी, मुझे भी कहते अगर आप मेरे जगह पे आते तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। तो ये विक्टिम कॉन्शियसनेस है। पूरी एनर्जी परिस्थिति को देते हैं, लेकिन रिसर्च ये कहता है
कि बहुत लोगों के जीवन में परिस्थितियां आती है अंदर से बाहर से। बाबा कहते हैं कि संस्कार आपके भी आपके सामने परिस्थिति के रूप में आते हैं। बाहर से परिस्थिति आती है, व्यक्तियों से आती है, प्रकृति से आती है, लेकिन चॉइस हमारे पास है, वेदर टू रेस्पॉन्ड और रिएक्ट। प्रतिकार करना या प्रतिसाद देना, ये रिएक्शन का लाइफ जीते हैं मोस्ट ऑफ द लोग। व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हुआ था, बहुत सुंदर है। अभी ये समझाने का तरीका है कि आपके घर में मेहमान आए, आप चाय लेकर गए और कप से चाय गिर गई, तो चाय क्यों गिरी? अभी ये व्हाट्सएप का मैसेज बहुत वायरल हुआ, तो लोग कहते हैं ध्यान नहीं था, हाथ कांप रहे थे, चाय देना ही नहीं था, सामने वाले के नसीब में नहीं था, वगैरह वगैरह उत्तर देते हैं। लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार चाय इसलिए गिरी क्योंकि उस कप के अंदर चाय थी। अगर कॉफी होती तो कॉफी गिरती, दूध होती तो दूध गिरता। अब ये बात लोगों के समझ में नहीं आती है। फिर बाद में उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है कि जब भी जीवन में परिस्थिति आती है, हमको धक्का देती है, तो हमारे मन के कप के अंदर जो है वो बाहर आ जाता है। कई लोग कहते हैं कि इसको देख के ही मुझे गुस्सा आता है। एक्चुअली वो व्यक्ति गुस्सा नहीं दिला रहा है, वो व्यक्ति तो धक्का मारने के निमित्त है। गुस्सा आपके मन के कप के अंदर है, परिस्थिति ने धक्का मारा, गुस्सा बाहर आया। यही बात दूसरे इमोशंस को भी लागू पड़ती है। किसी को देख के हमारे अंदर प्यार की भावना उत्पन्न होती है, तो हम कहते हैं कि इसके वजह से, इससे मुझे बहुत प्यार है। एक्चुअली प्यार हमारे अंदर ही है, बाहर कोई फोकस है जो हमारे अंदर के प्यार को जागृत कर रहा है, और हमको लगता है कि उसको देखते ही मुझे सुख मिलता है, प्यार मिलता है। प्यार और नफरत दोनों हमारे अंदर है। वो बाहर ट्रिगर होता है जो धक्का दे रहा होता है। जब ये हमको समझ में आ जाता है तो हमारे अंदर पावर्स आने लगती है कि आई एम रेस्पॉन्सिबल। मेरे सेशन में मैं ये स्लाइड दिखाता हूँ कि टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। आध्यात्मिकता हमको जिम्मेवारी उठाना सिखाती है। बाबा भी कहता है बच्चे जिम्मेवारी उठाओ। कौन सी जिम्मेवारी? तो आज की मुरली पूरी बुद्धि योग के ऊपर है। हम सबका लक्ष्य है पास विद ऑनर बनना। पास विद ऑनर, केवल पास नहीं। पास के ऊपर बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि ये बाबा से सीखना चाहिए कि कैसे बाबा शब्दों के साथ खेलता है। तो बाबा ने कहा, पास शब्द के बारे में पुराने भाई बहनी जानते हैं कि जो चीज बीत गई उसको पास करना है, पास करना है, पास रहना है और पास होना है। ये बाबा ने पास के 3 अर्थ बताए हुए हैं। जो कल की मुरली थी कि बीत गया वो ड्रामा, पास करना है उसको। बीती बातों को याद करके अपना वर्तमान खराब नहीं करना है। कई लोगों के ये संस्कार होते हैं, बीती बातों को उजागर करते रहते हैं। तो पास करना है, हो गया, फुल स्टॉप। अंग्रेजी में कहते हैं डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। दूध बह गया, फुल स्टॉप। पास करना है, इसके लिए बाबा के पास रहना है, तभी हम पास हो पाएंगे। और केवल पास नहीं, पास विथ ऑनर। एक है साधारण पास, एक है पास विथ ऑनर। पास विथ ऑनर किसे कहेंगे? तो बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी का जब शरीर छूटा, बाबा का मैसेज आया कि वतन में दादी को 5 विकार और प्रकृति के 5 ही तत्व, सभी ने सैल्यूट मारा। ये है पास विद ऑनर, माना प्रकृति जीत और माया जीत थी दादी। ये बाबा ने इशारा दिया, ये है पास विद ऑनर बनने वाले। और इसका आधार है बुद्धि का योग। 2 शब्द है, बुद्धि और योग। अनुभव करने वाली बुद्धि है, निर्णय देने वाली बुद्धि है।
जितनी बुद्धि स्वच्छ है उतने हमारे निर्णय एक्यूरेट होंगे, जिसको बाबा ने कहा योग युक्त युक्ति युक्त। तो बुद्धि का योग कहाँ पर है, चेक करना चाहिए दिन भर में। बाबा का शब्द है अव्यक्त मुरलियों का, कर्म कॉन्शियस या सोल कॉन्शियस एंड गॉड कॉन्शियस। आपकी चेतना में क्या है, कॉन्शियस आप किसके प्रति है, तो शिफ्ट करना है कर्म कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस से गॉड कॉन्शियस की तरफ। जितना बाप के साथ बुद्धि योग होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। अभी इसके लिए क्या करना है, तो नींद को जीतने वाला बनना है। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास को बढ़ाते जाओ, याद का रिकॉर्ड रखो। इसमें सब आ गया। बार बार लगातार बाबा कह रहा है, फिर भी नहीं हो पा रहा है कई बच्चों से। मैंने कुछ वरिष्ठ भाइयों को पूछा कि आप अमृत वेले कैसे याद करते, बोलते हमको कुछ नहीं करना, हम बैठ जाते हैं, बाबा खींच लेता है, अपने आप चले जाते हैं। ये है बहुत काल का अभ्यास का रिजल्ट। जितना दिन भर हमारा अटेंशन रहेगा, जितना दिन भर कर्मों के ऊपर अटेंशन रहेगा, जितना मौन में रहेंगे, उतना डिटैच होना बहुत इजी हो जाएगा। चैलेंजेस तो आने हैं, आपके हाथ में है कितना विस्तार में जाना है। विस्तार में ड्रामा जाते रहेगा, डे बाय डे टफ होने वाला है, हिसाब किताब सामने आएंगे। हमको सार रूप में रहना है, सहन शक्ति को बढ़ाना है, सहन करना, समाना, समेट कर तैयार रहना। अभी इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जो भी बाबा के बच्चे कहते हैं क्या करे, बात ही ऐसी थी, इसलिए मेरे से गलती हो गई, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो यही कह रहे कि मेरी साधना कम पड़ रही है। साधना को बढ़ाते जाओ, और उसका तरीका बाबा कह रहा है, एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहने का अभ्यास करो। इसका भाव को समझना है, जब भी टाइम मिले बाबा की याद में रहे, जब भी टाइम मिले शरीर से डिटैच हो जाए। तो बाबा ने हमको ये टारगेट दिया हुआ है, अभी इसके लिए नींद को जीतना है। क्योंकि शरीर है तो शरीर का लिमिटेशन है, शरीर को आराम की ज़रूरत है। मैं अभी ये महसूस करता हूँ कि शरीर के ऊपर असर आता है, तो शरीर ज़्यादा रेस्ट की डिमांड करता है। तो हर एक को देखना चाहिए कि उनका शरीर कैसे है, और अपने शरीर और कैपेसिटी के अनुसार अपने को धीरे धीरे स्ट्रेच करना चाहिए। जितना जितना स्ट्रेच करेंगे उतनी शक्ति बढ़ते जाएगी। नहीं तो ऐसे कह के बैठने वाले भी है, मेरे से होता नहीं है। अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। अभी देखो उड़ीसा गवर्नमेंट अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स को मधुबन भेज रही है। पहली बैच आके गई, अभी दूसरी बैच जनवरी में आ रही है, 2 ग्रुप आ रहे हैं। तो वो लेटर में लिखते कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप। माना वो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स है, सीनियर है, अनुभवी है, फिर भी उनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। तो कौन सी कैपेसिटी, जब परिस्थिति आती है तो गुस्सा करते हैं या टीम में काम नहीं करते हैं। दुनिया वाले यही चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठा लिया, उनको ऑफिशियली छुट्टी पे भेज रहे हैं उड़ीसा गवर्नमेंट, ऐसे ही बाकी सभी स्टेट में भाई बहनें ये लेटर लेके अपने गवर्नमेंट को अप्रोच करें। हम महाराष्ट्र में भी इसकी तैयारी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि उनके अधिकारी वर्ग जो है वो कार्यक्षम रहे। कार्यक्षम माना वो रिजल्ट दे, है ना। सभी यही चाहते हैं कि हमको रिजल्ट चाहिए, इफिशियंसी।
दो शब्द है अंग्रेजी के, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। अभी होता क्या है, एचआर के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, वो कहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज एफिशिएंट है, माना उनके पास स्किल है, पर वो इफेक्टिव नहीं है, पर वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो एफिशिएंट है लेकिन फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वहां पर एटीट्यूड आता है, दृष्टिकोण आता है, मोटिवेशन आता है। तो हमको एफिशिएंसी के साथ एफिकेसी भी चाहिए, तो उसके लिए वो ट्रेनिंग में भेजते हैं। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट, बाबा के बच्चे जो भी है गवर्नमेंट में, हर एक स्टेट में वो अप्लाई कर सकते हैं। वो लेटर अगर आप उड़ीसा गवर्नमेंट का चाहिए तो हमसे ले सकते हैं। वो लेटर लेके आप कहो कि माउंट आबू आप भेजो, वहाँ पर ऐसे वर्कशॉप होते हैं, एंड दीज आर ऑल पेड लीव्स, माना गवर्नमेंट उनको पेमेंट देती है ट्रेनिंग वर्कशॉप करने के लिए, अंडर कैपेसिटी बिल्डिंग। कहने का भाव है, बाबा भी यही चाहता है कि बच्चे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाए, अपनी शक्तियों को बढ़ाए। और जितनी जितनी आत्मा की शक्ति बढ़ते जाती है, उतना उतना बुद्धि हमारी एक बाप की याद में स्थित होने लगती है, जिसको बाबा ने अलग अलग नाम दिया, अव्यभिचारी प्यार। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि हटाकर एक बाप में स्थित हो जाए। अभी इसके लिए कैपेसिटी चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये हमारी कैपेसिटी बढ़ते जाएंगे। तीन पावर्स के बारे में आज मैं बताना चाहूंगा। ये तीन पावर्स शास्त्रों में वर्णन है, ललिता सहस्त्र नाम करके एक है जिसमें ये तीन पावर्स बताए गए हैं। ललिता ये शिव शक्तियों का गायन है, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन ये तीन शक्तियाँ आपने सुनी होगी। उसमें से एक है इच्छा शक्ति, एक है ज्ञान की शक्ति, और एक है क्रिया शक्ति। आप अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन चाहते हो तो ये तीनों शक्तियों की आवश्यकता है। ज्ञान शक्ति माना क्या करना है, कब करना है, और इच्छा शक्ति माना करना है, और क्रिया शक्ति माना कैसे करना है, उसको एक्शन में कैसे लाना है। तो नॉलेज, डिजायर एंड स्किल्स। मुझे बहुत वंडर लगा, ये डबल फॉरेनर्स जिनके पास ये शास्त्र नहीं है, लेकिन वो भी अपने किताबों में ये बातें लिख रहे हैं। अभी ये संशोधन का विषय है कि डबल फॉरेनर्स बहुत इंटेलिजेंट है, वो भारत के शास्त्र पढ़ के उसके ऊपर किताबें लिख देते हैं। जैसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा इंडियन स्क्रिप्चर्स पढ़ के उसको पैलेटेबल भाषा में परोसते हैं, और वो सब किताबें इंटरनेशनल बेस्ट सेलर होती है। एक मैनेजमेंट गुरु है जिनके कई सारी किताबें इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हुए, उसमें 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव और सक्सेसफुल पीपल, और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टीवन कोवे इनका नाम है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि परिवर्तन चाहते हो तो तीन पावर्स चाहिए, और उसमें यही लिखा है, नॉलेज, डिजायर्स एंड स्किल्स। यही शास्त्रों की बात है। अभी ये तो किताब इन्होंने अभी लिखा है, शास्त्र हमारे बहुत पुराने हैं। दोनों बातें मिलती है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान है कि अमृत वेला उठना चाहिए, नींद को जीतना चाहिए, जब भी टाइम मिले ये ज्ञान है। लेकिन इच्छा भी होनी चाहिए। ज्ञान और इच्छा के बाद फिर स्किल्स आती है, करने की शक्ति। बहुत सारे भाई बहनों के पास सब कुछ है, लेकिन करने का जो उमंग उत्साह वो नहीं है। ये जब तीनों मिलते हैं तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बाबा ने आज कहा हुआ है कि पास विद ऑनर बनना है। पास विद ऑनर बनने के लिए बाबा ने कहा बुद्धि का योग बहुत पावरफुल एक बाप के साथ चाहिए। अभी एक बाप के साथ नहीं है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं और बुद्धि जा रही है। तो बुद्धि के जाने के रास्ते को चेक करना चाहिए, कहाँ कहाँ मेरी बुद्धि जाती है, और जहाँ जहाँ जा रही है वहां से खींच के उसको बाप की याद में स्थित कराना है।
अभी जो बहुत काल का अभ्यास होगा वहीं पर बुद्धि जाएगी। बहुत काल अगर भोजन में बुद्धि जा रही है तो खाने की चीजें ही याद आएगी। फेमस होने का है तो फेमस होने के लिए जो भी करना है वो सब करते रहेंगे। ये सब विघ्न है संपूर्ण अवस्था में। निमित्त समझ के चलना है तो ये सब बातों से हम बचेंगे। करण करावनहार बाबा है आज की मुरली में। मुझे वैसे तो बहुत भाई बहने कहते हैं कि बाबा हमेशा माताओं बहनों के बारे में ही कहता है। ऐसे लगता है मुरली भी माताओं बहनों के लिए ही चलाता है, हमारे लिए नहीं चलाता है। गोपों की कंप्लेंट है ये। तो ये बात ठीक है कि बाबा चाहता है कि माताओं बहनों के द्वारा विश्व का परिवर्तन हो। ड्रामा रिपीट हो रहा है। कल्प पहले शिव शक्तियों ने विश्व को परिवर्तन किया था, तो ड्रामा रिपीट हो रहा है। लेकिन बाबा ऐसे नहीं कि बहनों को ही कह रहा है, बाबा तो आत्माओं से बात कर रहा है। अभी शरीर है, शरीर के साथ कुछ विशेषताएं आती है। भाइयों की अलग विशेषता है, बहनों की अलग विशेषता है। आज बाबा ने वो बात कही है जो टेक्स्ट बुक में लिखी जाती है साइकोलॉजी के। बाबा ने कहा कई स्त्रियां होती है जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। तो मुझे ये पूछा गया कि ये ऐसा साइकोलॉजी क्यों कहते हैं कि ईर्ष्या बहनों में ही ज्यादा होती है। अभी भाइयों में भी ईर्ष्या होती है, लेकिन बहनों में ज्यादा ईर्ष्या होती है। तो आज तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कई स्त्रियां होती है जिनके आपस में ईर्ष्या हो जाती है। एक दूसरे से ईर्ष्या करने के कारण समझो एक की महिमा की तो दूसरे को अच्छा नहीं लगता है। अभी भाइयों में भी ये होता है, किसी एक भाई की महिमा करते हैं तो दूसरे भाइयों को अच्छा नहीं लगता है कि हम भी कुछ कम है क्या। इसलिए बाबा मुरली में देखना चाहिए कि सबकी महिमा करता है, किसी विशेष की महिमा नहीं करता है। लेकिन आज बाबा ने इस ईर्ष्या को याद किया कि माया को ईर्ष्या हो जाती है, क्योंकि माया ये नाम बहनों का ज्यादा होता है, भाइयों का नाम माया नहीं होता है। अभी माया शब्द बहुत अच्छा है। माया माना जो स्नेही होता है। इधर महाराष्ट्र में माया प्यार को कहते हैं, जिसको बहुत प्यार होता है एक दूसरे से उसको माया कहते हैं। लेकिन शास्त्रों में माया को अलग भाव से कहते हैं। तो कई बार माया शब्द कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो बहनें ज्ञान में आने के बाद अपना नाम बदल देती है, माया से माला कर देंगे। तो बाबा कहते हैं हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए तूफान लाती है। आज बाबा ने चौपड़ के खेल को याद किया जो महाभारत में बहुत फेमस था। शकुनी मामा इसका मास्टर था और पांडवों को इस चौपड़ के खेल में हरा दिया था। तो बाबा ने आज इस खेल को याद किया है। बाबा ब्रह्मा बाबा साकार में ये खेल खेलते थे। ऐसी दादियों ने हमको बताया। तुम चाहते हो पौ 12 डाले, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तो बाबा ने इस खेल का रेफरेंस दिया है कि तुम चाहते हो पास विद ऑनर हो, लेकिन माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा कहता है कि बच्चों का बुद्धि योग भटकता है। अब ये बहुत चैलेंजिंग है, मैं ये समझ सकता हूँ। इतने पुराने बाबा के बच्चे हैं लेकिन अब भी उनके बच्चों में मोह है। अभी रिटायर हो गए। बाबा ने कहा रिटायरमेंट होने के बाद में आपको फुल बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए, लेकिन लौकिक के रिश्ते याद आते हैं और बाबा को टाइम देने के बजाय लौकिक परिवार को टाइम देने में बिजी हो जाते हैं। हर एक को अपना डिसीजन लेना है कि मुझे जो समय मिला है उसको मुझे किस में लगाना है। लेकिन ये हमने देखा है कि जिन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट होने के बाद हम फुल टाइम बाबा की सेवा में रहेंगे, वो भी लौकिक में बिजी हो जाते हैं। तो माया पकड़ती है, हर एक को अलग अलग तरीके से पकड़ती है। हमको अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि माया के डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। तो कहने का भाव है जो आज शब्द आया है रेस करना है, रिस नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है। मैं ये पता नहीं क्यों मुझे
इसके बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं, कहते हैं ये हमसे ईर्ष्या करते हैं। अब ये ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म है, खास करके बुद्धिमान लोगों में बहुत सूक्ष्म ईर्ष्या होती है। उनको अंदर से गुस्सा आ रहा होता है कि ये आगे जा रहा है, इसकी महिमा हो रही है, लेकिन बाहर से दिखाएंगे नहीं, और फिर नाराज होके डिटैच हो जाते हैं। हमको इन सब से न्यारा प्यारा रहना है। ब्रह्मा बाबा का प्रिंसिपल मैं याद रखता हूँ, बाबा ने दूसरों को आगे रखा, बाबा का कोई नुकसान नहीं हुआ। हर एक आत्मा की अपनी विशेषता है, अगर कोई अपनी विशेषता से आगे जा रहा है, हमको खुश होना चाहिए, ना कि उसके प्रति ईर्ष्या करनी चाहिए। आपको अपनी विशेषता को लगाना है। और अगर आप चाहते हो कि आप फास्ट जाए, लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फास्ट, तो वो करके दिखाओ जो किसी ने किया नहीं है, और वो है मौन में रह के बाबा की याद में रहो। आज कुछ चिंतन का विषय भी आया है, चिंतन करना चाहिए बाबा ने ऐसे क्यों कहा, और शास्त्रों में बातें ये कहाँ से आए। आज बाबा ने कहा सतयुग में रोना नहीं होता है, वहां अकाले मृत्यु भी नहीं होता है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण जब जन्म लेता है, बाबा ने कहा तुमने साक्षात्कार में देखा है, एकदम बिजली चमक जाती है। अभी ये वाक्य को बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि लौकिक में जब शास्त्रों में श्री कृष्ण का जन्म बताया है, तो उस समय भी बिजलियां चमकते हुए बताई है। और बाबा ने भी आज ये शब्द इस्तेमाल किया, इसके दो अर्थ है, क्या लिटरली बिजली चमकती है आसमान में, या फिर ये श्री कृष्ण की चमक है, उस आत्मा की चमक है। क्योंकि पूरे कल्प में ऐसी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती, हाईएस्ट डिग्री है, आई लिव इट टू यू, फर्स्ट प्रिंस है, तो ये उसकी चमक है, ऐसे मुझे लगता है। हमको ये अभ्यास यहीं पर करना है, बार बार शरीर में आना है, शरीर से डिटैच हो जाना है, शरीर में आना है, शरीर से डिटैच हो जाना। जिसका ये अभ्यास अच्छा होगा, वो लास्ट में नंबर ले लेगा। विशेष आज बाबा ने सीक्रेट बताया है संपन्न बनने का। बाबा की बातें लगती बड़ी आसान है, होती भी है, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने के लिए अटेंशन की बात है। बाबा ने कहा जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना, माना इनडायरेक्टली जो हर क्षण हर सेकेंड हर संकल्प श्रीमत पर चलते हैं, बाबा उनके आगे हाजिर रहता है। जब हजूर हाजिर हो गया, तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल अनुभव करना है हमको, बोलना नहीं है। कई बाबा के बच्चे बोलते रहते हैं। बाबा ने कहा था जब ये बोलना बंद हो जाएगा, आप अपने अंदर चले जाओगे, अनुभव में खोए हुए रहोगे, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विदाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि बच्चों का त्याग दिखाई देता है, पर भाग्य दिखाई नहीं देता है। कई सारे बाबा के बच्चे नशे की बातें कहते हैं, बहुत बड़े बड़े नशे की बातें कहते हैं। अच्छी बात है, कम से कम ये बातें याद तो है, लेकिन जितना नशे की बातें कहते हैं, उतनी चमक अनुभव होनी चाहिए। तब समझेंगे सोचना बोलना करना समान है, नहीं तो अभी टाइम पड़ा है। तो टेक होम यही है कि जी हजूर करो, हर वक्त श्रीमत को जी हजूर करो। एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा कहा था, आज बुद्धि योग की बात है, डिसीजन की बात है, तो कोई भी बात में आपको अगर डाउट आता है, तो अपने आप से प्रश्न करो कि ब्रह्मा बाबा अगर मेरी जगह पे होता तो क्या करता, और जो भी मैं डिसीजन लूंगा क्या वो बाबा को प्रिय होगा। अगर प्रिय होगा तो करना है, अगर नहीं प्रिय होगा तो नहीं करना है, तो निर्णय बहुत इजीली हो जाएगा। ऐसे बाबा के बच्चे जो अधिकारी बनकर चलते हैं, कि मन बुद्धि और संस्कार ये तीनों शक्तियों के ऊपर अधिकारी बनकर चलते हैं, तो वो कभी भी अधीन नहीं हो सकते हैं।
दिल में बाबा का प्यार का दिया हमेशा जलते रहना चाहिए। आज का गीत इसी के ऊपर है, न वो हमसे जुदा होगे न उल्फत दिल से निकलेगी। मेरा ये फेवरेट गीत है। उन्हीं के थे उन्हीं के हैं, उन्हीं पे मर मिटेंगे हैं, बहुत पछताएगा जालिम जमाना हमको देकर गम। सितम जितने भी है सब खाक में मिल जाएंगे उस दम, मोहब्बत बनकर जब हमारे दिल से निकलेंगे। तो इस तरह से बाबा के प्यार में खोए हुए रहे, अव्यभिचारी याद में आज का टेक होम है। हर घड़ी जितना हो सके जागते सोते उठते बैठते चलते फिरते हर घड़ी बाबा की याद में रहे, याद का रिकॉर्ड रखना है। और जी हजूर करना है तो हजूर साथ में है, वहां पे विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।